जो आपकी समझ से परे हैं, जो आपकी सोच से परे हैं, वो काम इस नए साल में प्रभु आपके जीवन में करेगा। प्रभु, वो ब्लेसिंग प्रभु जो अनएक्सपेक्टेड है पिता, जो इन्होंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सुना और कभी नहीं देखा, वो ब्लेसिंग्स प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरी होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि आज आपने नए साल में प्रवेश किया है। और हम ये विश्वास करते हैं, ये आशा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आए, बहुत सारी आशीषों को लेकर के आए। और इस साल प्रभु आपकी मन की इच्छा को पूरा करे, आपके मनोरथों को पूरा करे और आपकी योजनाओं को सफल करे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस नए साल के लिए। और कितना अद्भुत ये समय है कि हम सब मिलकर इस सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि उसने हमें ये नया साल दिखाया है। कितनी अद्भुत बात है कि हम सब इस नए साल में पहली सुबह परमेश्वर के साथ में बिता रहे हैं, उसकी संगति को करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि ये साल आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आपको दिखाएगा, बड़े बड़े गवाहियों को आपके जीवन में लेकर आएगा, बड़ी बड़ी आशीषों को आपके जीवन में लेकर आएगा, क्योंकि आप इस साल परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि इस पूरे साल के एक एक दिन में आप हमारे साथ में वचन और प्रार्थना में निरंतर बने रहे। जैसे कि हम पिछले साल हम हर दिन, हर सुबह, हर शाम में प्रार्थनाओं में बने रहे और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत किया, उसी प्रकार ये नया साल 2024 जो परमेश्वर की आशीषों का साल है, इसमें हर दिन में हम सुबह शाम की प्रार्थनाओं में बने रहे और अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करें। हमारे परिवार की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, इस मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग की ओर हम जाने वाले हैं, परमेश्वर के वचन की ओर। और इस नए साल के लिए परमेश्वर का प्रॉमिस, उसका वादा क्या है, हम सब वचन के द्वारा देखेंगे। आइए हम मिलकर वचन को सुने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम नए साल में हैं और नए साल के पहले दिन और सुबह में हम लोग हैं, तो हम सभी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर की ओर से कोई वादा हमें मिले, कोई वचन हमें मिले जिसके आधार पर हम पूरे साल भर अपने जीवन में चलें। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का वादा आज आपके लिए और मेरे लिए कुछ विशेष बातों को, कुछ गूढ़ रहस्यों को लेकर के आया है, कुछ आशीषों को लेकर के आया है, अद्भुत बातों को लेकर के आया है जो आपकी सोच और समझ से परे होंगी। और इस नए साल के लिए परमेश्वर का वचन जो आपके लिए और मेरे लिए है, वो कुछ इस प्रकार से है। यशायाह की किताब उसके 45 अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है पर्सिया का राजा कुस्त्रु। और कुस्त्रु के लिए परमेश्वर ने ये वादा यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेजा। उस समय कुस्त्रु का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके जन्म से 100 कुछ साल पहले परमेश्वर ने यशायाह को वो वचन दिया कुस्त्रु के लिए। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करता है। जो वचन परमेश्वर ने कुस्त्रु को दिया था, राजा कुस्त्रु को दिया था, वही वचन आज परमेश्वर आपको और मुझे भी देता है। यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन इस नए साल के लिए कहता है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। क्या मतलब है इसका? गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन, अंधकार में छिपा हुआ धन, क्या मतलब है इसका? अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स।
जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा, जिनके बारे में आपके मन में नहीं आई बातें, वो काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने नहीं सोचा, ऐसी बातें प्रभु आपके जीवन में करेगा, जो आपकी समझ से परे हैं, जो आपकी सोच से परे हैं। वो काम इस नए साल में प्रभु आपके जीवन में करेगा। जो काम आपके लिए असंभव हैं, उन कामों को प्रभु इस नए साल में आपके लिए करेगा। क्या है ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स? क्या है ये छुपे हुए रहस्य? दोस्तों, परमेश्वर आपको आइडियाज देगा इस नए साल में। इस साल में प्रभु आपको नए आइडियाज देगा। आपके मन में प्रभु नए आइडियाज को डालेगा, जिन पर जब आप काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों के मनों में आइडिया डालता है। जैसे जब यहोशू के सामने यरीहो की दीवार थी, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस दीवार के चक्कर मार चारों तरफ और ये गिर जाएगी, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसे एक आइडिया दिया। ऐसा ही आइडिया परमेश्वर आपको भी देगा आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर ने मुझे आइडिया दिया कि हम YouTube में सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना करें। तब YouTube में एक भी ऐसी प्रार्थनाएं नहीं आती थी हिंदी में, लेकिन परमेश्वर ने आइडिया दिया हमें, और आज पूरा YouTube आपको सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना से भरा हुआ मिलेगा। तो परमेश्वर ने ये आइडिया दिया, ऐसे ही आइडिया प्रभु आपको देगा। आपको देगा जिन आइडियाज पर आप काम करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। परमेश्वर आपको आइडिया देगा एक नए बिजनेस को ओपन करने के लिए। परमेश्वर आपको आइडिया देगा कुछ नया करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी आइडिया दिया कि जाल गहरे में डालो, और जब उन्होंने गहरे में जाल डाला, प्रभु की बात को माना, तो उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म। दूसरी बात, परमेश्वर आपको विजडम देगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। प्रभु आपको वो सीक्रेट बुद्धि, वो रहस्यमय बुद्धि प्रभु आपको देगा। जैसे आप जानते हैं कि सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि से भरा, और उसके बाद उसने उस बुद्धि को इस्तेमाल किया और अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, और वो बहुत जल्दी अपने जीवन में सफल हो गया। एक अमीर व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वो बन गया। ऐसी बुद्धि से, उस स्वर्गीय ज्ञान से प्रभु आपको भरेगा इस नए साल में। उस अंधकार में छिपे हुए धन का मतलब यही है कि वो आपको बुद्धि देगा। वो बुद्धि जो स्वर्गीय है, उस बुद्धि को वो आपको देगा। जैसे हम देखते हैं दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में कि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि से परिपूर्ण किया। उसी प्रकार से सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि से परिपूर्ण किया। जब उन्होंने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया तो वो अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो गए। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा इस नए साल में। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। उस अंधकार में छिपे हुए धन का ही मतलब यही है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। राजा कुस्रू एक अन्य जाति राजा था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा, और जब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा तो आपके द्वारा वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आपकी सोच, आपकी समझ से परे वो आपके जीवन में करेगा। कुछ अद्भुत आशीषें प्रभु आपको देगा, अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो आपके लिए अचानक से आपके जीवन में आशीषों की बरसात हो जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन में। दाऊद नहीं जानता था कि वो एक दिन राजा बनेगा, लेकिन अचानक से शमूएल उसके घर पे आया और उसने उसका अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए। एक अनएक्सपेक्टेड है दाऊद के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे किया। उस विधवा स्त्री के लिए जिसके घर में कुछ भी न था, लेकिन जब वो प्रभु के सेवक के पास गई, उसने उसे आशीष दी, उसने उसे आइडिया बताया और ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए प्रार्थना की, और उसका तेल कभी भी समाप्त नहीं हुआ। वो फिर घटी कमियों में नहीं रही। अनएक्सपेक्टेड हुआ उनके जीवन में। ऐसे प्रभु आपके जीवन में इस नए साल में करेगा। नए प्लान प्रभु आपको देगा। कुछ नई अद्भुत बातें प्रभु आपको बताए। जैसे हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया या फिर किसी चेले ने उसे नहीं सिखाया, लेकिन एक प्लान परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया कि वो अन्य जातियों में जाए और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करे। अलग कर दिया परमेश्वर ने उसे। इसी प्रकार से प्रभु आपके अंदर भी नई योजनाओं को, नए प्लान्स को आपके जीवन में
डालेगा, आपके मन में डालेगा इस नए साल में। और जब आप उन प्लानों पर काम करेंगे तो आप बहुत जल्द अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, सफल हो पाओगे। कुछ स्किल्स प्रभु आपके अंदर डालेगा। स्किल्स, जैसे हम लोग देखते हैं दाऊद के अंदर वीणा बजाने का टैलेंट था। उसके अंदर ये स्किल थी कि वो वीणा बहुत अच्छा बजाता था। उसी वीणा के द्वारा वो राजमहल में पहुंचा और साउल के सामने उसे बजाया करता था। उसी वीणा बजाने के द्वारा वो प्रमोट हुआ। निर्गमन की किताब उसका 31 अध्याय में बजलेल के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने उसे कलाकारी दिखाने के लिए उसका अभिषेक किया है, या फिर उसके अंदर मैंने वो बातें डाल दी, वो स्किल डाल दिया, वो टैलेंट मैंने उसके अंदर डाल दिया है कि वो बहुत कारीगरी करे, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स वो बनाए। तो मीन्स परमेश्वर आपके अंदर स्किल को डालेगा, टैलेंट को आपके अंदर डालेगा, कुछ गिफ्ट्स को आपके अंदर डालेगा, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जीवन में इस साल में बहुत आगे बढ़ पाओगे। और यदि परमेश्वर ने आपको दिया है तो इस साल प्रभु आपको उन टैलेंट्स के द्वारा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे उन्हीं टैलेंट्स के द्वारा, उन्हीं गिफ्ट्स के द्वारा। परमेश्वर आपको काम को करने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ देगा। जैसे हम नूह के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू जहाज बना, लेकिन नूह को साथ साथ में परमेश्वर ने मेजरमेंट भी दिया, हर प्रकार की बातें परमेश्वर ने उसे बता दी कि कैसे तुझे वो जहाज को बनाना है, कितने फीट का होगा, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितने कमरे बनेंगे, कौन सी लकड़ी लगेगी, सब कुछ परमेश्वर ने उसे बताया। इसी प्रकार से जब मूसा ने तंबू बनाया तो परमेश्वर ने उसे भी गाइड किया उस काम को करने के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार से इस नए साल में प्रभु आपको हर एक काम को करने के लिए गाइड करेगा। परमेश्वर आपको नए लोगों से मिलाएगा, विश्वास योग्य लोगों से मिलाएगा, आपके जीवन साथी से प्रभु आपको मिलाएगा। जैसे हम रूत के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने रूत को बोअज से मिलाया, और जब वे दोनों मिले तो वो रूत के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसका संसार तो उजड़ चुका था, उसके सामने तो सब दरवाजे बंद थे, वो अंधकार में थी एक तरीके से देखा जाए, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किया और उसकी मुलाकात बोअज से हुई, फिर उन दोनों की शादी हो गई। परमेश्वर ऐसे ही सही लोगों से आपको मिलाएगा, सही जीवन साथी से आपको मिलाएगा, विश्वास योग्य दोस्तों से प्रभु आपको इस नए साल में मिलाएगा। तो ये आशीषें प्रभु आपके जीवन में देगा, और ये आशीषें उस अंधकार में छुपे हुए धन के समान हैं, उन गुप्त स्थानों में गड़े हुए धन के समान। कुस्त्रु से जब परमेश्वर ने ये वादा किया, और जब कुस्त्रु पैदा हुआ उसके बाद वो राजा बना, और जब उसने बेबीलोन पर आक्रमण किया, बेबीलोन को जब उसने अपने अधिकार में ले लिया, तो वहां का जितना धन संपत्ति थी वो भी राजा कुस्त्रु की हो गई। तो मीन्स परमेश्वर ने इस वादे को उसके जीवन में पूरा किया कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। वो धन भी परमेश्वर ने उसे दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी इस साल में वो अनएक्सपेक्टेड धन भी प्रभु आपको देगा। इन सारी बातों को इस नए साल में प्रभु आपके जीवन में करेगा। हो सकता है ये आपके लिए, आपकी सोच, आपकी समझ से परे हों, लेकिन ऐसे ही काम प्रभु इस साल आपके लिए करेगा। वो अद्भुत गवाहियां प्रभु आपके जीवन में दे। अचानक से आप बीमारी से बाहर निकल आएंगे, अचानक से आप परेशानी से बाहर निकल आएंगे। परमेश्वर आपकी सोच और आपकी समझ से कई अधिक बढ़कर आपके लिए करेगा। जिन बातों के लिए आप सोचते हैं कि कभी भी ये दरवाजा नहीं खुल पाएगा, अचानक से वो दरवाजे खुल जाएंगे, अचानक से वो काम आपके लिए बन जाएंगे। इसलिए इस वचन को आप रोज सुबह शाम पूरे साल भर मनन करें। इस वचन का पोस्टर अपने घर में लगा लें। परमेश्वर इस वचन को इस नए साल में आपके जीवन में पूरा करेगा, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन सब बातों को भी प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। और जब हम इस साल के अंत में होंगे तो आप अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजेंगे कि परमेश्वर ने इस वचन को आपके जीवन में पूरा किया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695।
धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हूँ। मेरी गवाही मेरे जीवन में सच में बहुत बड़ी गवाही प्रभु ने दी है। मैं बांसवाड़ा से जोधपुर पढ़ने गई थी, वहाँ पर मैंने कोचिंग ली एएसआई की। फिर मुझे पता चला कि पुलिस का भी फिजिकल होने वाला है, तो मैं रनिंग करने के लिए जाने लगी। उसके बाद फिर मुझे 6-7 दिन में रनिंग करने गई। इसके बाद मुझे पैर में पेन होने लगा, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। मुझे लगा ठीक हो जाएगा यूँ, पर मुझे कुछ ज़्यादा ही पेन होने लगा। मेरा मैं चल भी नहीं पा रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने एक दिन प्रेयर सेंटर में कॉल किया, तो एक भैया जी ने मेरे लिए प्रेयर कर दिया। इसके दूसरे दिन फिर मुझे ठीक लगने लगा। फिर मैंने दूसरे दिन फिर शाम को मुझे पेन हो रहा था, तो मैं बहुत रो कर मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु मुझे आप सुबह तक मुझे छंगाई दीजिए प्रभु, मैं कोचिंग भी नहीं जा पा रही हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। तो प्रभु ने सच में मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत किया कि मैं सुबह उठी तो मेरे पैर से पूरी तरह से पेन गायब हो चुका था। प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया है, तो मैं प्रभु का बहुत 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 दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और इनकी टीम को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। जब भी उनको प्रेयर सेंटर में कॉल करते हैं या प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर देते हैं। मैं बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए, और भी कई लोग उनके द्वारा आशीष पाए, प्रभु के नाम को जाने। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे बहुत हेयर फॉल भी हो रहे थे, मेरे बाल बहुत कम हो गए झड़ के। तो मुझे कोई देखता तो मुझे लगता कि मेरे बाल बहुत कम है, मुझे थोड़ी सी लज्जा सी आती थी। पर प्रभु सच में हमें कभी लज्जित नहीं होने देने वाले परमेश्वर है। मेरे बालों का हेयर फॉल झड़ना बंद हो गया है, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु ने मेरे जीवन में भी बहुत बहुत गवाहियाँ दी है, बहुत अद्भुत किया है। प्रभु को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ, उनके टीम को भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने बहुत बढ़ाए और बहुत आशीष दे। आमीन। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए। मैं आशा करती हूँ इस नए साल के प्रॉमिस वर्ड्स को आपने ले लिया है, उसे रिसीव कर लिया है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते प्यारे अब्बा, हमारे पिता, भले और अच्छे पिता, हम आपका आदर करते हैं। आप आदर के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं पिता। हम हृदय से परमेश्वर आनंदित होकर आपके नाम को तारीफ देते हैं पिता। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद पिता कि आपने हमें चुना है। धन्यवाद अपने वचन से आज हमें आशीष दी है प्रभु। धन्यवाद इस बात के लिए कि इस नए दिन में, इस नए साल में प्रभु तूने हम सबको पिता इस सुबह में संगति को दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। इस नए वर्ष के लिए पिता तेरा धन्यवाद। इस नए दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरे प्रॉमिस वर्ड्स के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरी कही हुई बातों के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे वायदों के लिए धन्यवाद। तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी होली प्रेजेंस के लिए, जो आज की सुबह में इस नए साल में प्रभु हम सबके साथ में है। और आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं इस नए साल में प्रभु, ये प्रॉमिस वर्ड्स, ये आशीष का वचन प्रभु आपने इनसे बातचीत किया है इस पूरे साल के लिए प्रभु। तूने ये वचन उन्हें दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने रात भर संभाले रखा, आज का नया दिन दिखा है। इस नए दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। विशेष का धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के वादे के लिए, इस नए साल के वादे के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आपने वचन में कहा है प्रभु कि आप हम सबको पिता छिपा हुआ और पिता गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देंगे परमेश्वर। हाँ, क्योंकि तूने हमें नाम लेकर बुलाया है ताकि ये सब कुछ तू हमें दे मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। जैसे हमने वचन सुना प्रभु, आज आपने हर एक भाई बहन, बच्चे, नौजवानों और बुजुर्गों से बातचीत किया है पिता। आज की सुंदर सुबह में, इस नए साल में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं ब्लेसिंग देती हूँ पिता। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के लिए विजडम को मांगते परमेश्वर पिता, बुद्धि को मांगते परमेश्वर प्रभु। जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दिया, नूह को बुद्धि दिया परमेश्वर, जैसे आपने दाऊद राजा को बुद्धि दिया परमेश्वर,
परमेश्वर उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी आप अपना विजडम दे परमेश्वर पिता, आप अपनी बुद्धि दे, इन्हें आप अपना ज्ञान दे परमेश्वर पिता, ताकि इस पूरे साल में परमेश्वर उस विजडम को ये इस्तेमाल करें और तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि कैसे परमेश्वर उस बुद्धि को वो इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसे यूज करेंगे परमेश्वर पिता। आपने जैसे क्रुस्तु को पिता उस बात को बताया और उसने इस्तेमाल किया, उसी प्रकार परमेश्वर इन भाई बहनों को भी कैसे उस विजडम को वो इस्तेमाल करें, आप इन्हें सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आप इनकी मदद करें पिता। आज के इस सुंदर सुबह में प्रभु इनके लिए ब्लेसिंग को मांगते हैं परमेश्वर कि प्रभु इस पूरे साल में प्रभु आपकी आशीषें प्रभु इनके जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु वो ब्लेसिंग प्रभु जो अनएक्सपेक्टेड है पिता, जो इन्होंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सुना और कभी नहीं देखा, वो ब्लेसिंग्स प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरी होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस साल के लिए परमेश्वर, आप इनके अंदर स्किल्स को डेवलप करें परमेश्वर पिता, ऐसी स्किल को पिता, ऐसे टैलेंट को प्रभु इनके अंदर ग्रो अप करे प्रभु, जिस टैलेंट को, जिस स्किल को प्रभु ये इस्तेमाल करे प्रभु, उसको इस्तेमाल करने के द्वारा ये ऊंचाइयों पर पहुंचने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु जी आपने दाऊद के अंदर स्किल को डेवलप किया, जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु आपने चेलों को पिता वो आइडियाज दे, वो स्किल्स उनके अंदर डेवलप की प्रभु, उसके द्वारा वो आगे बढ़े, उसी प्रकार इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बहनों के लिए प्रभु यीशु आप उस स्किल को उनके अंदर डेवलप करें। जब वो उसे इस्तेमाल करे प्रभु, उन आइडियाज को, उन स्किल्स को वो इस्तेमाल करे और वो ऊंचाइयों पर पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेष रूप से इस साल में परमेश्वर हर एक के लिए दुआ करते हैं, अलौकिक स्वास्थ्य के लिए प्रभु इनके भले चंगे होने के लिए प्रभु यीशु आपके नाम से इन्हें अच्छे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग्स देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें गुड हेल्थ दें, आप इन्हें डिवाइन हेल्थ दे परमेश्वर। और प्रभु इस पूरे साल में प्रभु इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दें और कोई भी बीमारी प्रभु इनके शरीर तक पहुंचने ना पाए पिता। लॉर्ड इन्हें ब्लेस करते हैं खुदावन। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने अपने लोगों को पिता ज्ञान बुद्धि समझ दिया और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया प्रभु, आप उस स्किल को वो किस प्रकार से परमेश्वर काम में लेकर आए प्रभु, आप इन भाई बहनों को भी उन्हें काम किस प्रकार से वो उस स्किल को काम में लेकर आए प्रभु, आप इन्हें बताएं परमेश्वर। जब नूह को आपने जहाज बनाने के लिए कहा तो प्रभु उसे हर प्रकार का मेजरमेंट, हर प्रकार की बातों को बताया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी पिता आप हर प्रकार, हर रीति से परमेश्वर उनके स्किल को जब वो बढ़ाते हैं किस प्रकार उन्हें इस्तेमाल करेंगे प्रभु, आप मार्गदर्शन करें पिता। इस पूरे साल में आप उन्हें मार्गदर्शन करें खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, और विशेष रूप से परमेश्वर पिता कि आप इन्हें पिता परमेश्वर ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, सक्सेसफुल बनाएं, प्रॉस्पर करें, कर्ज मुक्त करें और प्रभु इनके पास सब कुछ होने पाए पिता। इनको इनके टैलेंट के थ्रू आप इस्तेमाल करें, आप इन्हें अपने लिए यूज करें प्रभु, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना है पिता। इस दिन में इनके कामों को सफल करें, इस पूरे साल इनके काम सफल होने पाए, इनकी रुकावटें दूर होने पाए, दुर्घटनाओं से इस पूरे साल में आप इन्हें बचाएं, इनके प्रभु इनकी सुरक्षा करें, इनके परिवार की सुरक्षा करें प्रभु, नई नई बातों को इनके जीवन में, इनके परिवारों में करें प्रभु। बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इन्हें दे, बच्चों की आशीष आप इन्हें दे, घर की आशीष आप इन्हें दे, अच्छे जॉब की आशीष आप इन्हें दे प्रभु। जो कुछ भी इस साल में प्रभु इन्हें चाहिए प्रभु, वो सब कुछ आपकी ओर से इन्हें प्रोवाइड होने पाए पिता। प्रभु आपके लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे, ऊंचे ऊंचे पदों पर तेरे लोग नियुक्त होने पाए। धन्यवाद पिता, और जो कुछ काम ये करें उस काम पर तेरी आशीष होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद इस पूरे साल की ब्लेसिंग्स को पिता हम इन भाई बहनों को देते हैं आपके नाम से प्रभु। इन भाई बहनों का परिवार खुशहाल रहे, आपका आनंद, आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई, आपकी बहाली, आपका छुटकारा इनके जीवनों में इस साल में बना रहे और बड़ी बड़ी गवाहियों से आप इन्हें ब्लेस करें। धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन को तेरे हाथों में देते, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, और इस नए साल को इनके जीवन में आप बहुतायत से खुशियों को लेकर आना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।